सा बॉईल करना है कि इसको जब आप हाथ से मैश करोगे तो ये मैश होना चाहिए, बट जब पानी से निकालोगे तो ये फटा हुआ नहीं होना चाहिए। You जिंदा को समझ ठीक रहा ले ठीक मेरा you yes को समझो मुल्ला छोस को समझो इज़त वीट की बात कर रहे हैं हम। है ये जो वीट जो है वो आपका लगभग 80% तक पका होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद आप उसको निकालोगे। निकालने के बाद यहाँ पर कुछ केमिकल ना दवाई कुछ छिड़काने होते हैं, जिसके वो अब दवाई किस लिए, ठीक है। इन कैल्शियम कार्बोनेट ना कैल्शियम सल्फेट है ना प्लास्टर ऑफ पेरिस जब हम रंग लगाते हैं गोमा यहाँ जहाँ डेंट वगैरह होता है या कहीं पर गंदगी होती तो उसको हम वाइट करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस ठीक है। वैसा ही मटेरियल हम यहाँ पर यूज करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट जिसको लाइम कहते हैं, ठीक है। इनको इस्तेमाल करने का ये फायदा है, हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, एक मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए, ठीक है। अगर ज्यादा आपके स्पॉन ये वाला चीज़ होता है, जब आप हम वीट को फर्दर हम सीड बनाएंगे तो उसको स्पॉन ही कहेंगे, चीज़न स्पॉन। मशरूम के सीड को हम चीज़न स्पॉन, ठीक है। अब उस स्पॉन को हम किसके साथ ट्रीट करेंगे, आप कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट के साथ, ठीक है। स्कोल तेना गोमा रच चुक्स तेना इतना सा मॉइस्चर रखेंगे 70-80%, एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें ये दो केमिकल ऐड करेंगे। अब केमिकल का रेट क्या होना चाहिए, 20 ग्राम पर केजी, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम सल्फेट 20 ग्राम पर केजी, दोनों को हमने 20-20 ग्राम पर केजी के हिसाब से इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर वेट किया, किलो इसलिए किया था ताकि हम इस चीज़ को इस्तेमाल कर सके, अदरवाइज हम रैंडम फिर हमें अंदाज़ा नहीं होता कि हमने इसमें कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम सल्फेट अप्लाई जो चिन पिंस थे, ठीक है। Once you apply जो solid, then mixing, and then mixing के बाद हम कुछ जैसे देखिए ये एक पॉलीथीन बैग है, solid ये जो शिथा हम तो ये जा solid या तो पॉलीथीन बैग है ना जो नो या शीशे के बोतल में करते हैं, ठीक है। शीशे के बोतल में करते हैं ओते वाला जानो के लिए मदर कल्चर चीज़ है ना, मदर कल्चर। और जो पॉलीथीन बैग में करते हैं उसको कमर्शियल स्पॉन बैग कहते हैं। कमर्शियल स्पॉन बैग चीफ या कमर्शियल स्पॉन बैग को मार्केटिंग एफिया खासकर बेचने के लिए करते हैं। अब आप हर किसी को ये शीशे के बोतल में ना बेच नहीं सकते हो, है ना। शीशे के बोतल में इसलिए बेच नहीं सकते हैं क्योंकि शीशे का बोतल जो होता है वो एक तो महंगा हो जाता है, रिंचन हो जाता है, वो महंगा हो जाता है, ठीक है। एक तो ये महंगा हो जाता है, एंड देन दूसरा देखिए अभी जब आप लोग पैकेजिंग के बारे में बात कर रहे थे तो शीशे की बोतल में रखना होता है, तो शीशे के बोतल को यूजुअली जब हम पैकेजिंग की बात करते हैं तो शीशे के बोतल को हम प्रेफर नहीं करते हैं। पता है क्यों, क्योंकि डैमेज हो जाता है आपका जो बाई प्रोडक्ट, जो भी आपका प्रोडक्ट बना होगा अगर वो बाई चांस टूट गया कुछ हो गया तो तेरा रिस्क है। तो आज की डेट में पैकेजिंग के लिए बहुत अच्छे प्लास्टिक जो मतलब आपके फूड को नुकसान नहीं कराएगा वैसे प्लास्टिक को प्रमोट करते हैं जो बायोडिग्रेडेबल भी है, जैसे आपके एनवायरनमेंट को पोल्यूट ना करे, ठीक है। सो हम यहाँ पर कुछ प्लास्टिक बैग्स में डालेंगे या शीशे के बॉटल्स में डालेंगे। जब हम इनको बॉटल्स में बैग्स में डालेंगे तो देखिए यहाँ पर ये जो बच्चा जो है वो लैमिनार एयर फ्लो, अभी आप वहाँ जाके देखोगे कि ऊंची दूसरे, ठीक है। हम ये सारा प्रैक्टिकली करेंगे। ये जो लैमिनार एयर फ्लो में जो मशरूम माइसीलियम मशरूम के सोन को जो समझना था को छाश वाला, हमारे पास कोई एक चीज होनी चाहिए। दही बनाने के लिए हमारे पास क्या होता है, स्क्यूर है ना। दही बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे आपने दही बनाना है आपके पास ऑलरेडी एक
सिमिलरली यहाँ पर भी हमें क्या करना होता है कि एक माइसीलियम जर्म या एक फंगस को लेना पड़ता है, छोटा सा फंगस, जिसको हम इस बैग में डालेंगे, इन बॉटल्स में डालेंगे, और उसके बाद हम एक मशीन ते वाला बीओडी इंक्यूबेटर मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ऑक्सीजन डिमांड जो है वो फुलफिल करता है। ये नेक्स्ट है ना, इक्विपमेंट सुनता है ना, आपको समझ आएगा कि हम किस में करते हैं सिस्टम बीओडी। ठीक है, जब हम इसको इनॉक्युलेशन जानो, साइंस है ना, इवची जानो इनॉक्युलेशन जानो, ये इनॉक्युलेशन विच चोज टेस्टिंग ने, देन वी विल कीप दिस इन अ फिर ngata iuchi na borang le BOD na borang BOD na ngata jak nishu